नमस्कार, मैं अश्विनी शुक्ला और आप देख रहे हैं मेट्रो हेडलाइन। आईपीएल की धूम तो चल रही है और हर बार आपको एक नया कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है। और आज है मैच नंबर 11वां, जहां पर आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स आपस में भिड़ेंगे। चेन्नई अपना दोनों मैच हार के आ रही है। कमबैक तो थोड़ा मिला था चेन्नई को, लेकिन खत्म नहीं कर पाए पूरे मैच को। तो आज आरसीबी और चेन्नई के मैच के लिए डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, जिन्हें आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे, रोहित तिवारी जी। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा इंट्रो मिलता है तो लगता है मैच का हाइप और बढ़ गया है। तो आज की मैच जो है वो दो सदन डावी के बीच में है। इट्स गोइंग टू बी बिग क्लैश, क्योंकि आज का जो मैच है वो एक तो क्राउड फुल रहेगा आज, और फैन वर्सेस फैन, फैन वर्सेस फैन, आरसीबी वर्सेस चेन्नई, RCB versus Chennai, and it's going to be a big match between both the teams because this team carry the legacy, और इस टीम के पास वो सारा एबिलिटी है कि वो फैन को एंटरटेन कर पाए। आज का मैच जो होगा वो सदर्न डार्बी के बीच में लड़ा जाएगा और बहुत ही बेहतरीन लड़ाई। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब आरसीबी का मैच जब उसके होम ग्राउंड पर होता है, चिन्ना स्वामी होता है, तो हमेशा आपको लाल जर्सी दिखेगी। लेकिन सुनिए, there is a twist। जब वहां पर MS धोनी मौजूद होते हैं तो वहां पर पीला समंदर देखने को मिलता है। बिल्कुल। वहां पर लाल रंग भी फीका पड़ जाता है पीला के आगे। तो सर, क्या होने वाली है पिच रिपोर्ट वहां पे? बिल्कुल, पिच रिपोर्ट की बात करें, पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सारे मैचेस में आईपीएल के, और इस मैच में भी पिच का कमाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल। इसमें पहले तो आपको हमारे एंकर ने बता दिया कि मैच कहाँ होने वाला है। मैच होने वाला है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। और अगर आप थोड़े बहुत क्रिकेट के फैन हैं या फिर आईपीएल मैचेस देखते हैं तो आपको पता होगा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हाई स्कोरिंग मैच। बहुत हाई स्कोर मैच होता है। छोटा सा मैदान, छोटी सी बाउंड्री, लंबे छक्के जो सीधा जाते हैं समुद्र की तरफ, मुझे लगता है, क्योंकि वो स्टेडियम को टाप जाते हैं, क्योंकि स्टेडियम बहुत छोटा है। ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस की बाउंड्री है, तो मुझे लगता है कि बहुत छक्के पड़ने वाले, बहुत। तो सर, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे? टॉस बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक मैच में टॉस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर इज गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम। कि ड्यू फैक्टर अगर आया तो मैच में आपको सेकंड बैटिंग बहुत ही मदद करेगी। तो टॉस जीतो, उसके बाद मैच जीतो, ये वाला फॉर्मूला हमेशा इस आईपीएल में तो चल ही रहा है। बिल्कुल, हमेशा से, और इस आईपीएल में चलेगा भी, क्योंकि सारे पिच के कंडीशंस ऐसे ही हैं। आपने मुझे बोला कि पिच बताइए, तो मैंने आपको बताया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच हो रहा है, और ये बहुत ही स्पिन के लिए अच्छी पिच है। एक बॉलर्स के लिए खुशखबरी है कि स्पिन के लिए अच्छी पिच है, जहाँ पे अगर पहले आप यूजी की बॉलिंग देखते थे जब वो आरसीबी में थे, तो अच्छे बॉल घुमाते थे वो। बिल्कुल। इस बार नूर अहमद पे नजर रहेगी, तो अच्छी पिच है, बहुत बैटिंग सूटेबल है, बैट पे बहुत अच्छे से गेंद आती है और बहुत लंबी दूर जाती है। और एक बड़ा कॉन्टेस्ट भी होगा, एक राइवलरी जो दोनों के बीच में है। आरसीबी और चेन्नई, एक फैन बेस का जंग जो है, बिल्कुल, जमीनी जंग, ग्राउंड पे जंग, स्टेडियम में जंग, हर तरफ आपको कल जंग ही जंग देखने को माफ करिएगा, आज आपको जंग ही जंग देखने को मिलेगा। और कुछ ही घंटे में मैच चालू होंगे, और रहा नहीं जा रहा है कि बता रहे हैं आरसीबी और चेन्नई का मैच है। चेन्नई का बहुत बड़ा क्लैश है, क्योंकि बहुत बड़ा क्लैश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सदर्न डार्बी है, दोनों साउथ इंडिया की टीम है, और ऊपर से इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग टीम, इतने ज़्यादा मैचेस जीते हैं। और पिछले बार आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीता था, और वहीं चेन्नई पिछले सीजन इतना वर्स्ट परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, और इस सीजन के पहले दो मैचेस में उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो बहुत ही बड़ा क्लैश होने जा रहा है, क्योंकि अगर ये मैच चेन्नई सुपर किंग, ये बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, कि अगर ये मैच चेन्नई सुपर किंग नहीं जीतती है, तब कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा आपको। मुझे लगता है कि कैलकुलेटर आपको खोलने पड़ेंगे, क्योंकि आपके आईपीएल के प्लेऑफ में एंटर करने के सिनेरियो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएंगे। तो अगर आप मैच नहीं जीतते हो तो कहीं ना कहीं आईपीएल की रेस से तो आप बाहर निकल सकते हो। एक सेटबैक भी बहुत बड़ा मिलेगा चेन्नई, बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा, क्योंकि पिछले सीजन का सेटबैक अभी तक उभरे नहीं है उससे। अभी भी टीम मैचअप्स या टीम कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं दिख रही है, खोज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खोज कर रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल जी। और आप बताइए कि आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है? बिल्कुल, पिच रिपोर्ट आप जान गए, चिन्नास्वामी स्टेडियम हाई स्कोरिंग ग्राउंड। अब जाते हैं प्लेइंग 11 ऑफ
RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 पे। तो प्लेइंग 11 बहुत ही परफेक्ट, आई से कि परफेक्ट है एकदम। प्लेइंग 11 की हमेशा से अच्छी है, पिछले सीजन इसलिए जीते हैं क्योंकि प्लेइंग 11 बहुत अच्छी थी, और इसी प्लेइंग 11 के साथ आज भी उतरेंगे। आज है जेकब बेथल आपको पहले नंबर पे दिखेंगे, और दूसरे नंबर पर द किंग कोहली, द रन मशीन आपको कोहली दिखेंगे ओपनिंग करते हुए। और क्या तो शानदार खेल रहे हैं कोहली इस सीजन। पहले मैच से पता चल रहा है कि कितना प्यारा खेल रहे हैं और कितने स्ट्रांग टच में है कि हर एक बॉल उनके बैट से छूती हुई लहराती हुई बाउंड्री को क्रॉस कर रही है। बिल्कुल। तो बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं। विराट कोहली के लिए अब की बार एक चैलेंज भी रहेगा। लोग कह रहे हैं कि ऑरेंज कैप जो है विराट कोहली लेके आने वाले हैं, लेकिन जरा रुकिए, बिल्कुल ट्विस्ट है, देयर इज अ ट्विस्ट। जो यंगस्टर आए हुए हैं, जो युवा प्रतिभा दिख रही है इस आईपीएल में, बिल्कुल एक कड़ा टक्कर जो है विराट कोहली को, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज विराट कोहली के लिए रहेगा। और ये बताइए आरसीबी के लिए तीसरे नंबर पर कौन आएगा, जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। बिल्कुल क्रूशियल नंबर है, क्रूशियल रोल रहेगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में बार बार कहता हूँ तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर सुरेश रैना खेले हैं, खुद विराट कोहली तीसरे नंबर पर टीम इंडिया के लिए खेले हुए हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छा मैचअप है। जेकब बैथल और विराट कोहली से अगर आप बच के निकल गए तो तीसरे नंबर पर बल्ला लेके आपका इंतजार करेंगे देवदत्त पडिक्कल, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के निकले हुए देवदत्त पडिक्कल आरसीबी में अपना सब जमा चुके हैं। लाइक ही इज, उससे पहले भी वो आरसीबी में ही थे। हाँ, उससे पहले आरसीबी में ही थे। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो आरसीबी का ब्लड जो है उन्हें खींच लाया है उनके टीम की तरफ। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। बिल्कुल, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और उम्मीद भी है कि देवदत्त पडिक्कल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे इस मैच में। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पर आपको मिलेंगे द कैप्टन, द लीडर, जिसने आते ही आईपीएल में आरसीबी को एक ट्रॉफी का स्वाद चखा दिया। धुरंधर के लुक में आपको दिखेंगे रजत पाटीदार। रजत पाटीदार आपको एज ए कैप्टन दिखेंगे, बहुत ही अच्छे बैट्समैन। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चेन्नई की पार्टी ने बिगाड़ दी। हाँ, रजत पाटीदार चेन्नई की पार्टी बिगाड़ सकते हैं, ये आपने बात बहुत सही बोली। रजत पाटीदार की बात करें तो बहुत ही स्टेबल दिख रहे हैं। जब से उन्होंने कैप्टन की जिम्मेदारी ली है तब से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत अच्छे से टीम को कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। एक तरफ जहां विराट कोहली पे बहुत ज्यादा नजर टिकी रहती है, वहीं पे देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार जैसे प्लेयर्स भी कहीं कम नहीं है। वो भी आरसीबी के लिए उतना ही कंट्रीब्यूट करे जितना विराट कोहली। कहीं मैनेजमेंट ने उन्हें कप्तान बनाया है जी, और उनके कप्तान बनते ही ट्रॉफी भी घर आई है। बिल्कुल, तो एक बड़ा उन पे जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी गई और उन्हें उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाया है। आगे बढ़ते हैं, पांचवें नंबर पे आपको दिखेंगे विकेट कीपर, दस्ताने लेके बैठेंगे लेकिन बैट चलाना भी जानते हैं। जितेश शर्मा आपको दिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत अच्छे क्लच प्लेयर है। मुझे लगता है कि जितेश शर्मा जो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं इस टीम को, वो कोई भी नहीं करता है। बिल्कुल। तो जितेश शर्मा आपको दिखेंगे पांचवें नंबर पर, बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है और आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस उसे देखने को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। अब बढ़ते छठे नंबर पर। अब आप इन सबसे बच के निकल गए, 5 धुरंधर से आप बच के निकल गए, तो छठे पे किससे मिलोगे आप? टीम डेविड, ऑस्ट्रेलिया के धुआंधार बैटर। T20 वर्ल्ड कप हो या T20 मैचेस, पिछले बार वो वहां मुंबई इंडियंस में थे, काफी बिल्कुल अच्छा किया था, लंबे छक्के मारते हैं, बहुत लंबे छक्के भी करके देते हैं शायद। हाँ, बॉल भी करके देते हैं, टीम डेविड बॉल भी कर देते हैं, वो बॉल भी करके देते हैं। हाँ, तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। लंबे कद के हैं, बिल्कुल, फील्डिंग बढ़िया करते हैं, कैच लेंगे, वो एक प्लस पॉइंट आरसीबी के लिए। इसीलिए आरसीबी पिछला जो आईपीएल ट्रॉफी जीती है, इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है इन लोगों का। बिल्कुल, हमेशा से। तो हमने बात किया टीम डेविड की। टीम डेविड बहुत ही खतरनाक परफॉर्म करने वाले। मुझे लगता है कि इस मैच में तो उनका परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, लॉन्ग लीवर है, लॉन्ग बैटिंग हैंडल है, बहुत लंबे छक्के रख के मारेंगे। 7वें नंबर पे जाए तो आपको एक लेफ्टी बैट्समैन दिखेगा जो फिरकी भी घुमाता है बहुत बढ़िया। हार्दिक पांड्या का भाई कृणाल पांड्या आपको दिखेंगे वहां पे, जो अपनी फिरकी से जरूर चेन्नई सुपर किंग को मजा चखा सकते हैं। क्योंकि जो आईपीएल अपने 2024 का देखा था, जो 2025 का देखा था, तो उसमें क्या था कि कृणाल पांड्या एक की रोल प्ले किया था और वो मैच विनर बन के निकले थे। तो इस मैच में भी आपको कृणाल पांड्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और बहुत ही बेहतरीन खेलने वाले हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो हार्दिक पांड्या, पहले दोनों भाई एक ही में थे, अब दोनों भाई अलग हुए हैं, एक आरसीबी में है, एक एमआई में है।
उनका तो बढ़िया जा रहा है, अब देखना कुणाल पांड्या कितना बेहतर करेंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर पे हमने कृणाल पांड्या की बात की। 8वें नंबर पे आपको मिलेंगे द बिग मसल गाय, ही इज कमिंग फ्रॉम वेस्ट इंडीज, और उनके पास है वो पावर, वो हिटिंग एबिलिटी जो 8वें नंबर पे एक टीम को बेहद मजबूत कर देती है। रोमारियो शेफर्ड आपको दिखेंगे। शेफर्ड भाई, बिल्कुल, वो जो मसल्स पावर है कैरेबियन प्लेयर में, बहुत बेहतरीन जो छक्के मारने की एबिलिटी है। कहते हैं कि मतलब वहां से प्लेयर अगर पैदा हुआ तो वो छक्का मारना जरूर सीख जाता है। बिल्कुल। वो सीखे या ना सीखे, छक्का मारना जरूर सीखेंगे, और वो बेहद बेहतरीन तरीके से छक्का मारना सीखे हैं। मुझे लगता है कि जो छोटे ग्राउंड का फायदा उन्हें मिलेगा ना, रोमारियो शेफर्ड का हर एक बॉल स्टेडियम के बाहर जाने वाला है, तो रोमारियो शेफर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। और इस मैच में आपको रोमारियो शेफर्ड के लंबे लंबे छक्के देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल। और ये छक्का कोई भी स्टैंड में कोई भी कैच पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपके तक बॉल नहीं आएगी, स्टेडियम के बाहर जाने वाली बॉल। अगर रोमारियो शेफर्ड का बल्ला चला तो 220 से ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर पे आपको देखेंगे जेकब डफी, व्हाट अ बॉलर। जब से आरसीबी की जर्सी पहनी है, आरसीबी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है, उन्हें बहुत ज्यादा विकेट्स निकाल के दिया है, और जब क्रंच सिचुएशन में आरसीबी फंसती है तब विकेट जेकब डफी का। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर पे आप देख लिए। अब 10वें नंबर पे बढ़ते हैं, आपको दिखेंगे सुयश शर्मा, आपको दिखेंगे वहां पे सुयश शर्मा आपको दिखेंगे फिरकी लेते हुए, बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग आई गेस, देखिए आप बैटिंग के सहारे टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। बिल्कुल। अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो आपकी बॉलिंग जबरदस्त होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो नियम है, नियम क्या कह दिए, वो जरूरत है कि अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो आपकी बॉलिंग बेस्ट होनी चाहिए। बैटिंग तो लगभग हर टीम की बेहतर है, लेकिन जिसकी बॉलिंग बढ़िया वो जीत जाता है जी। और यहाँ पर आरसीबी जो अपना गेम प्ले दिखाएगी वो देखना दिलचस्प होगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या एटीट्यूड से ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे और क्या एटीट्यूड से विराट कोहली, रजत पाटीदार आएंगे। बिल्कुल। कहीं नहीं, विराट कोहली की बात करें तो कहीं ना कहीं एक माही का फैक्टर आता है विराट कोहली के लिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर, वो एग्रेशन उतना नहीं दिखता, लेकिन रजत पाटीदार एक नया चेहरा, खून नया, ब्लड नया उनका, और उधर से ऋतुराज गायकवाड़, और आपको बता दें दोनों धुरंधर के लुक में। बिल्कुल, दोनों धुरंधर के लुक में, बहुत बड़े बड़े बाल करके ये कॉन्टेस्ट देखना होगा दोनों कप्तानों का। सुयश शर्मा की बात की हमने, आई गेस कितना टोटल 11 हो गए हमारी शायद, और अगर कुछ छूटता है तो आप इम्पैक्ट प्लेयर हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर इम्पैक्ट प्लेयर बताइए, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर को किसी भी सिचुएशन में इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इम्पैक्ट प्लेयर आप पे दारोमदार है कि आप कहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर किसे गेस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हम जरूर देखेंगे। आपकी है, ये जिम्मेदारी आपकी है, मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन चेन्नई का इम्पैक्ट प्लेयर जरूर बताऊंगा, क्योंकि चेन्नई का इम्पैक्ट प्लेयर बहुत जरूरत है। 11 से नहीं हो पा रहा उन्हें, वो मैनेज ही नहीं पा रही, वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल पा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स को। बिल्कुल। तो ये बताइए, ये तो रही आरसीबी की प्लेइंग 11 जो आपने सुना, रोहित जी ने बताया आपको कि कौन कैसे खेल रहा है, और बाकी जो होगा वो तो ग्राउंड पे देखा ही जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, आप गेस करके हमें बताइएगा जरूर। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, जब लाइव आएंगे तब हम आपको बताएंगे बात कि आप सही थे या गलत, ये कितने गलत थे और कितने सही। बाकी आप बताइए, चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11, चेन्नई सुपर किंग्स सदर्न डार्बी की टीम जो बहुत लीड करती है, डोमिनेट करती है, और माही द थाला की टीम जिसमें माही मैच खेलेंगे क्या? आपको क्या लगता है, माही मैच खेलेंगे ये वाली? अभी नहीं। जवाब बिल्कुल साफ है, माही फैंस को और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपको डेवॉल्ट ब्रेविस दिख सकते हैं इस मैच में। हाँ, ब्रेविस दिख सकते हैं, लेकिन मुझे माही का कम चांसेस लग रहा है, बहुत कम। आगे बढ़ते हैं, माही की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। माही ऑल्दो नहीं है, लेकिन माही की प्लेइंग 11 होगी। सीएसके यानी माही और सीएसके चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में आप देखेंगे ओपनिंग करते हुए संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़, ये दोनों आएंगे। होने वाला है, और ये भी बात मैं बता रहा हूँ, जिस दिन संजू और ऋतुराज का बल्ला चलेगा उस दिन चेन्नई को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। 100%। देखिए, एक वो कहते हैं ना, वो आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, जो बिग शूज वाली बात होती है ना, हाँ, बिग शूज को फिल कर रहे हैं। वो बिग शूज को फिल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है हमेशा से। एटलीस्ट देखिए, उनको लेके आया संजू सैमसन को, उनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, और अब वो लग रहा है कि वो जब ग्राउंड पे आते हैं वो प्रेशर दिख रहा है, लेकिन उस प्रेशर को सोख नहीं पा रहे हैं संजू। कोई बात नहीं, वो माही की कमी को पूरा करना सबके बस की बात भी नहीं है। बिल्कुल। और संजू सैमसन कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन बल्ला चलने लगेगा
क्योंकि ज्यादा जो डिपेंडेंट इनकी बैटिंग है वो ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन पे। संजू देखिए, अगर ऋतुराज गायकवाड़ है, पिछले मैच में कुछ टच दिखा था उनका, एंकर का रोल निभा रहे थे। अब देखिए वो आगे की सोचेंगे तो वो एक कंजर्वेटिव सोच के साथ खेलने उतरेंगे मैच में, बिल्कुल। और खुल के नहीं खेल पाएंगे वो। और कहीं ना कहीं आपने देखा आयुष मात्रे ने दिखाया जलवा अपना पिछले मैच में। और तीसरे नंबर पे जो ऋतुराज के बाद आएंगे वो है आयुष मात्रे, जिन्होंने उनका टचअप पिछले मैच में दिखा दिया। बिल्कुल दिखा। तीसरे नंबर की आपको दिक्कत नहीं है, बेहतर होने वाला यंग टैलेंट उस पे खेलेगा। जी, जैसे कि आपने आयुष मात्रे की बात की, पिछले मैच में अच्छा स्कोर करके आ रहा है, अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं। चौथे नंबर पे एक और प्लेयर है जो पिछले मैच में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, शिवम दुबे। बहुत बेहतरीन, आला परफॉर्मेंस। जिस टाइम पे वो उतरे थे, जहां पे वो सिचुएशन थी, अर्ली विकेट्स गिर गए थे, अच्छा पार्टनरशिप हो रहा था लेकिन अर्ली विकेट्स गिर गए थे। उसके बाद 2-3 ओवर तक एंकर का रोल निभाया, उसके बाद लास्ट में ले गए, गेम को डीप ले गए। ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी थी बट गेम को डीप ले जाके एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचाया टीम को। तो शिवम दुबे बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि अगर बीच में थोड़ी बैटिंग कोलैप्स ना हुआ होता, 230 रन से कोई 230 रन से कोई नहीं रोक पाता, चेन्नई जीत जाती पक्का। लेकिन ये बैटिंग कोलैप्स, और इससे सबसे बड़ी बोले कि हम ये जो उलझन है चेन्नई सुपर किंग के लिए, वो है उनकी बॉलिंग लाइनअप। बैटिंग आपने 200 प्लस स्कोर किया, वो बहुत बड़ा रन होता है, लेकिन जब आपने बॉलिंग में कम, मतलब आप नहीं बॉलिंग में सोक कर पा रहे हो प्रेशर को, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं, शिवम दुबे पे बात हो गई। 5वें नंबर पे आपको कार्तिक शर्मा दिखेंगे और 6ठे नंबर पे आपको सरफराज खान। सरफराज भाई क्या जो भी फिटनेस का दिखाया, लोग जो उनकी फिटनेस पे सवाल उठाते थे, लोगों को वो रन आउट करके भी दिखाया आपको पिछले मैच में। जो 32-33 रन उन्होंने मारे, वो काबिले तारीफ थे। सरफराज की जगह फिक्स है चेन्नई में, और एक जो कहते हैं ना, हर एक बार एक प्लेयर निकल के आता है, तो अब की बार सरफराज खान निकल रहे हैं। सरफराज खान इस बार चेन्नई के लिए बेहतर बिल्कुल। तो आपको कार्तिक शर्मा, ऑल दो उनके परफॉर्मेंस पे अभी बहुत सवाल उठ रहे हैं, बट सरफराज खान ने खुद को प्रूव किया है। कहीं ना कहीं क्यों चेन्नई सुपर किंग में मैं आपको बता दूं, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा के ऊपर अभी भी सवाल है। बिल्कुल, युवा एक टैलेंट है, लेकिन बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। हाँ, 7वें नंबर पे आपको प्रशांत वीर ही देखने को मिलेंगे। बहुत उन पे इन्वेस्ट किया गया, बहुत पैसे दिए गए, बट स्टिल वो उतना कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। उनको शायद परफॉर्मेंस का प्रेशर है इतने, और 14 करोड़ चेन्नई ने दिए हैं। बिल्कुल। और आज का जो मैच है वो ऐसे स्टेडियम में खेला जाएगा जहां पे आपको बैठने की जगह नहीं होगी, सब फैंस भरे पड़े होंगे, और आपसे बहुत उम्मीद की जा रही है कि आप एक ऑलमोस्ट नॉकआउट मैच पे, ये तीसरा मैच है लेकिन नॉकआउट मैच है, एक मैच जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा आपका ना, अगर लगातार आप मैच हारते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। बिल्कुल, आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, तो वो एक सेल्फ डाउट हो जाएगा फिर। बिल्कुल। और 14 करोड़ भाई अगर चेन्नई ने दिया तो परफॉर्मेंस आपसे चाहेगी हमेशा। और कहीं ना कहीं मैं भी अभी बता रहा हूँ, समीर रिजवी को छोड़ के चेन्नई ने बहुत क्या बिग लॉस किया जी। बिल्कुल, दिल्ली वाले मैच में बढ़िया ठोका भाई ने, बढ़िया ठोका। तो अगर प्रशांत वीर की जगह समीर रिजवी रहते तो कोई हैरानी की बात नहीं होती, अच्छा परफॉर्मेंस करके देते। बट स्टिल चलिए आगे बात करते। प्रशांत वीर से बहुत उम्मीद है। प्रशांत वीर आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर मैच जीतना है तो। आगे बात करते हैं। 8वें नंबर पे आपको दिखेंगे फिरकी के जादूगर, अफगानिस्तान के एक बेहतरीन बॉलर नूर अहमद। ऑल दो अभी मैच में शाइन नहीं कर पाए हैं, अभी तक 2 मैचेस में उतना प्रभाव नहीं डाला है, नहीं आया। लाइन लेंथ से फेंकनी चाहिए बॉल को, बॉल करना चाहिए उनको, कहीं मिस कर रहे हैं, अभी खोज रहे हैं अपने आप को। बट किस मैच में वो उभर के आ जाए, के ऊपर एक ट्रस्ट तो है, रिलाई कर सकते हैं आप हमेशा से कि वो बेहतर खेलेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल, मुझे लग रहा है नूर इस मैच में बेहतर करेंगे। नूर पे बहुत उम्मीद रहेगी। आगे बढ़ते हैं, नूर अहमद की बात होगी। 9वें नंबर पे आपको अंशुल कंबोज दिखेंगे। बहुत बॉलिंग में सवाल उठ रहे हैं, बॉलिंग में बहुत रन कंसीड कर रहे हैं, इतना उनसे उम्मीद नहीं था, वो लाइन और लेंथ को पकड़ नहीं पा रहे हैं। चेन्नई को अपनी बॉलिंग सुधारनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत करने वाली है। बात करने लायक कुछ उनकी बॉलिंग में स्पेशल है ही नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये, इतना बोरिंग हो गई है बॉलिंग उनकी, कुछ बात करने लायक नहीं है। हालांकि मैट हेनरी थोड़ा दिखे थे, थोड़े टच में दिखे थे और फ्लो में आ रहे थे। खलील अहमद भी दिखे थे। उसके बाद ना राहुल चहर दिख रहे हैं, ना उनका कोई बॉलर दिख ही नहीं रहा है कि जैसे वो एक होता नहीं अटैक करके बॉलर खेलता है, कि बॉलर आए तो
बैट्समैन थोड़ा शॉट खेलने के लिए सोचे, ऐसा वाला सीन है ही नहीं अभी फिलहाल चेन्नई में। बिल्कुल। तो चेन्नई सुपर किंग में बॉलिंग की बहुत बड़ी समस्या है, और कब वो निदार पाएगी इस समस्या से मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। नूर अहमद की बात हो गई, अंशुल कंबोज की बात हो गई, मैट हेनरी की बात कर रहे थे हम। 10वें नंबर पर आपको दिखेंगे। मैट हेनरी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनसे उम्मीद है कि वो बॉलिंग को बांध के रखे, उनके ऐसे इंस्पिरेशन लेके सारे बॉलर्स बिल्कुल। अर्ली विकेट्स एंड लेट इन द मैच विकेट्स निकाले, जिससे सीएसके किसी भी स्कोर को चेज कर पाए। 120 रन पहले चेज होते थे, 212 रन अभी या 210 रन अभी चेज नहीं हो पा रहे। तो चेन्नई सुपर किंग बॉलिंग इज बिग ट्रबल। आप बैटिंग की तलाश कर रहे थे, लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ी चूक की है। ऑक्शन में कहीं ना कहीं आपका मैचअप्स अच्छे से फिट नहीं हो पाए, सारे बॉलर्स को आपने गवा दिया है। जहाँ पे एक टाइम शार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्रावो, ये मॉर्ने मॉर्कल, ये सब बॉलर्स जिन्होंने मैच जीता, रविचंद्रन अश्विन थे, लेकिन इस टाइम आपके पास कोई लेगेसी जैसा लग रहा है कि है ही नहीं। कोई ऐसा बॉलर नहीं जिसके सीएसके की अगर लेगेसी गिनी जाएंगी तो उन्हें वापस बुलाया जाएगा, ऐसा कोई बॉलर मुझे नजर नहीं और आता। तो खलील के ऊपर विश्वास कर रहे हैं ये लोग, जी, खलील को बैक कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा। खलील अहमद जी 11 नंबर पे खलील अहमद ही आपको दिखने मिलेंगे। 11 नंबर पे खलील अहमद आएंगे। खलील अहमद ऑल्दो इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा? इम्पैक्ट प्लेयर आपको राहुल चहर देखने को मिलेंगे 102,000%। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ इसमें चेंजेस होने वाला है, क्योंकि उनकी भी जो बॉलिंग है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। बट मैं इस पे जाऊंगा, इस पे मैं क्यों खेलूंगा राहुल चहर पे, क्योंकि स्पिन वाला ट्रैक है, तो राहुल चहर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और राहुल चहर मुझे लगता है कि उस और भी ऑप्शन तो है ना, और ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन बहुत भरमार पड़े ऑप्शंस के, बट राहुल चहर जो इस मैच में फिटअप आ रहा है मुझे, मेरे हिसाब से, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि कौन आपके हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर होना चाहिए, कौन सा बॉलर होना चाहिए। लेकिन राहुल चहर मेरे टीम में तो है। अगर आपका टीम अलग है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट खुला है आपके लिए, आप हमें बताते रहिए, हम आपके कमेंट्स को पढ़ ही रहे हैं। तो ये रही पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11, आरसीबी की प्लेइंग 11। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। बिल्कुल। आप सभी की क्या राय है हमें बताइए, हम डेली आप लाइव आके आपको बता रहे हैं कि कौन जीत रहा है, एनालिसिस करके ला रहे हैं किसकी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। हम प्लेयर्सों पे भी बात करते हैं, बाकी आप बताइएगा कि आरसीबी का इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा। बिल्कुल। मैं सोनी शुक्ला, आप देख रहे हैं मेट्रो हेडलाइन। धन्यवाद।